हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 29 फ्राइडे। कल की देखो मार्केट में छुट्टी है। कल ईद है ना। ईद मुबारक। अगर हमारे सब्सक्राइबर्स में कोई मुस्लिम कम्युनिटी के हों तो उन्हें। और उसके बाद में फ्राइडे को मार्केट खुलेगा कल की छुट्टी के बाद में, तो इसी वजह से सेंसेक्स की एक्सपायरी आज ही हो गई और निफ्टी की एक्सपायरी में एक दिन अब कम हो गया, जिसकी वजह से आज जो था वो थीटा थोड़ा ज़्यादा ही हैवी हो रखा था। बट यार आज है ना, मतलब आज का जो दिन था, इट वॉज यार वेरी काइंड ऑफ अ वेरी बैड डे एंड काइंड ऑफ अ वेरी गुड डे एज वेल। ठीक है, बैड इसलिए क्योंकि यार आज का ना ऐसा दिन था जो आपको ना अपनी स्ट्रैटेजी पर, जिस स्ट्रैटेजी को आपने ना थाउजेंड्स ऑफ टाइम बैक टेस्ट किया है, फॉलो किया है, जिससे पैसे बनाया ना, उस स्ट्रैटेजी को भी है ना क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दे इस तरीके का। और गुड डे इसलिए क्योंकि आज है ना काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और वो जो एक वो जो मतलब गेल सोदो वाली एक सेइंग है ना, मार्केट इज़ सुप्रीम। जो मतलब किसी का भी लॉस हो जाता है तो फिर बस ये बोल दो मार्केट इज़ सुप्रीम, तो बस वो वाली चीज़ चल जाती है। तो गुड उस वजह से कि आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो काइंड ऑफ मार्केट इज़ सुप्रीम। आज ठुके भाई अपन। आज मैं भी ठुका, ऑलमोस्ट 10 के डाउन हूँ। बाकी प्रॉब्लम ये हुई कि आज यार आज दिक्कत ये थी ना कि शुरुआत में ना बढ़िया ना, डे के ना शुरुआत में ना बढ़िया प्रॉफिट कर लिया था। फिर उसके बाद में ना ग्रीड टेक ओवर कर लिया, और ग्रीड टेक ओवर करने के बाद में फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास में ना यहाँ पे ओआई मैनिपुलेशन हुआ, जिसके अंदर मैं भी फंस गया। ठीक है, ओआई मैनिपुलेशन एज इन बहुत खतरनाक ओआई मैनिपुलेट हुआ था यहाँ पे। एज इन के वहाँ पे पकड़ा था, मतलब किसी ने ना कॉल पुट वालों को ना पकड़ा था। यहाँ पे कोई बड़ा ही प्लेयर था, उसने ही कुछ ना कुछ उल्टा सीधा किया था, वैसे वाला टाइप्स। तो देखो तुम लोग यहाँ पे कि जैसे इसमें ना ये भी हो गया था और ये भी सही निकल गया था, पर फिर उसके बाद में ना ये जो सारी चीज़ें थी ना, एक तो ये गलत हो गई। और सबसे बड़ा, सबसे जो गलत डिसीजन था, दैट वाज दिस वन, ये। एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज के इसमें एसएल तो हिट हुआ है ना, बट देन इट केम बैक टू आवर कॉस्ट। 147 अपना वो है, इसका बाय एवरेज है, और 136 के अराउंड ये बंद हुआ है ना। सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ वर्स्ट थिंग, जिसमें ना सबसे ज़्यादा दर्द पता है कब होता है आप लोग को, कि जब ना मार्केट आपका एसएल हिट करता है, ठीक है, फिर उसके बाद में ना आपको और फॉल दिखाता है, तो आप सोचते हो कि नहीं यार बहुत बढ़िया हुआ, मेरा एसएल हिट हो गया, वेरी गुड, अच्छा हुआ, वरना वो हो जाता और ज़्यादा लॉस हो जाता मेरा। पर फिर उसके बाद में मार्केट रिवर्स करके ना फिर आपके उस पर वापस आ जाता है, एंट्री प्राइस पे वापस आ जाता है, उससे ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, एनीवेज ये सब सारी की सारी चीज़ें हटाओ। ठीक है, इट्स 3:55 एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। 5 मिनट से हो सकता है मैं शायद बोल रहा हूँ 3:50 पे शुरू किया हो, वही सेम कल की तरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो अपन बात कर लेते हैं कल जिन जिन लोगों ने ना क्रूड वाला, जैसे ही मैंने वीडियो डाला था ना, और जिन जिन लोगों ने क्रूड वाला एनालिसिस फॉलो किया था, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा पैसा बनाया, वेरी गुड है ना, बहुत अच्छे। और जिन लोगों ने ना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टूटने पे आज पैसा बनाया, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया। ठीक है, बस मैं तुम लोग से यार एक ना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। 2-3 रिक्वेस्ट है एक्चुअली आज। वो ये है कि देखो, पहली चीज़ तो ये कि क्रूड में ना जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हो ना, वो यार प्लीज़ थोड़ा सा ना सतर्क रहना भी इस टाइम पे। ठीक है, सतर्क इसलिए रहना क्योंकि ना देखो कुछ यार गट फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, इंट्यूशन अच्छा नहीं आ रहा, थोड़ा सा ना ग्लोबल इवेंट्स जो है ना वो थोड़े से अभी अलाइन नहीं हो रहे, उल्टे सीधे चल रहे हैं यार। मतलब कभी भी हो सकता है कि कभी भी है ना पुतिन मार चोद दे उनकी, यूक्रेन वालों की। कभी भी हो सकता है कि इसका ट्रम्प का दिमाग घूम जाए तो ये मिसाइलें विसाइलें मारना शुरू कर दे। तो उस केस में ओवरनाइट पोजीशन जो है उसमें हेजिंग वगैरह जो है ना वो थोड़े सा अच्छे से करके रखना। और उसके अलावा तुम लोग मेरे को बोल रहे थे कि तुम लोग मेरे को पूछ रहे थे कि यार इसमें ना सेंसिबल में यहाँ पे ना क्रूड वाला एनालिसिस क्यों नहीं आता, जबकि क्रूड में ओवर डेटा तो होता ही है। यार आई एम नॉट रियली श्योर कि इसमें ना क्यों नहीं आता, पर हाँ क्रूड का ओवर डेटा होता है, क्यों नहीं होता। ये रहा क्रूड का देखो ओवर डेटा। अब जैसे तुम लोग देखोगे तो इसके हिसाब से जो वो है, क्या बोलते हैं, बिग सपोर्ट है वो 8500 पे है अभी प्रेजेंट टाइम पे, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 8700 पे है। तो 8700 के आसपास अगर है ना इसका क्रूड का जो ये है, क्या बोलते हैं, फ्यूचर है, अगर 8700 ब्रेक करता है तो ये लोग वो करना शुरू कर देंगे, ये स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे यहाँ से ये लोग। ठीक है, ये वाला जो फॉल आया था उसी वजह से आया था, और अगर यहाँ पे वापस जाता है तो ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं या फिर ये वाला जो रेंज है ना, इस रेंज से वापस फॉल कंटिन्यू कर सकता है ये। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये
कि यार देखो तुम लोग है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग है ना मेरे को प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स भेजते हो, ठीक है, तुम्हारा प्रॉफिट होता है, ये वो बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया बात है भाई, वेरी गुड है ना, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। पर है ना, एक तो ये कि देखो मतलब है ना, आई गेट ओवरवेलम्ड है ना, और अगर साफ सीधी भाषा में बोलूँ तो गांड फट जाती है भाई, इतना भयंकर पैसा देख करके, तुम लोग समझ रहे हो, तो मत शेयर किया करो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा भाई, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, पर मत शेयर किया करो, मेरी गांड फट जाती है भाई देख करके है ना, कि तुम लोग 7-8 लाख रुपए के ना प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हो, तो मैं फिर उस सोच में पड़ जाता हूँ कि भाई ये लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर हर हर महादेव बोल करके बस ये सीधे ना अपनी पूरा का पूरा अकाउंट घुसा रहे हैं उसके अंदर। तो उस केस में फिर गांड फट जाती है, समझा करो यार उस चीज़ को। और फिर वहाँ पे ना दिमाग में सोच विचार होना शुरू हो जाता है कि यार इनको रोज़ बोलता रहता हूँ कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल वेरी फियर्सली, और फिर भी ना मानते नहीं है ये लोग, वो वाली चीज़ है, समझ रहे हो। भेजना है भेजो, लेकिन उसके साथ में वो कर दो, एक मैसेज डाल दो या फिर लिख दो कि भाई रिस्क मैनेजमेंट के अंदर थी, हमने हमारी कैपिटल का टोटल 30%, 20%, 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं किया, स्ट्रिक्ट एसल था, ये वो वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट करते हो, मिड कैप में करते हो, कहीं पे भी करते हो, बट ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का, ठीक है। इसके अलावा लास्ट रिक्वेस्ट ये है मेरी कि सिंस तुम लोग को पता है कि अभी ना प्रेजेंट टाइम पे ना देखो मेरा ऑफिस चल रहा है ना, तो जिन 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 लोगों को ना ये वाली बात पता है ना, उन लोगों को ये भी पता होगा कि आई वेकअप लेट अराउंड अराउंड 12:30 या फिर ना 11:30 या फिर 1 PM, 1:30 बजे 2:30 बजे ऐसे उठता हूँ यार मैं सो करके, मेरा कोई फिक्स नहीं है उठने का समय, क्योंकि रात को लेट सोता हूँ, रात को मैं 12 बजे नौकरी ख़त्म होती है, ठीक है, 12:30 तक लॉग आउट करता हूँ, और फिर उसके बाद में डाउ जोन्स वगैरह जो है ये सब क्लोज क्लास होने के बाद में, फिर उसके बाद में 2 बजे के अराउंड तो फिनिश अप वाइंड अप करके, फिर 3, 3:30, 5, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं भाई सुबह सोते सोते। तो उस टाइम पे अगर आप लोग के मैसेज आते हैं ना मेरे पास में रेडिट पे, तो मैं उन लोग के रिप्लाई नहीं कर पाता, समझ रहे हो उस चीज़ को, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ऑल्सो जिन लोगों ने आज ये वाली मिड कैप वाली ये वाली ट्रेड ली थी है ना, ये वाली जिन लोगों ने ट्रेड ली थी ये प्रेजेंट टाइम पे, और जिन लोगों ने उस टाइम पे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे थे, आई वॉज बिजी एट दैट टाइम, बट इट्स रियली गुड कि आप लोग का यार इस वाली ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ। आई एम वेरी हम्बल्ड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, आप लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हो, बस वो नहीं हो जाए कि जिस दिन है ना एक दिन आप लोग का मेरी वजह से लॉस हो गया उस दिन पलट मत जाना बस, है ना, कि जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है उस दिन तो भाई थैंक यू ये वो लोड़ा लसन, और जिस दिन लॉस हो गया उस दिन ये मादर चौथ बढ़वा है, ये इसकी वजह से लॉस हो गया हमारा, वो मत करना बस, ठीक है। तो ये वाला था जो अपन ने कल बात करी थी। अब छोड़ो, हटाते हैं ये सब चीज़ें यार, बहुत देर हो गई मेरे को, 10 मिनट तो हो गए इसी बारे में बात करते हुए। फटाफट से ना एनालिसिस की तरफ आते हैं और फटाफट मैं तुम लोग को कहानी बताता हूँ सारी की सारी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो क्रूड के अंदर है ना ये सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है। और अब तुम लोग को ये समझ में आ गई होगी ये वाली बात कि क्रूड और निफ्टी जो है ये एकदम अपोजिट काम करते हैं, आज को छोड़ करके बस आज खड़ा गिरते आया है क्रूड पूरे दिन भर से, और आज निफ्टी भी जो है वो भी थोड़ा चूतिया बिहेव किया है, लेकिन निफ्टी के अंदर है ना ओआई शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ओआई पलट गया है निफ्टी के अंदर, पलट गया है एज इन, मैं तुम लोग को दिखाऊंगा जहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था ना, इस पॉइंट पे जहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था उस पॉइंट के अंदर है ना चेंज हुआ है ओआई, चेंज एज इन, एक तो देखो वो चीज़ होती है ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तुम लोग देख रहे हो पुट का ओआई बढ़ते हुए और कॉल का ओआई कम होते हुए, है ना, वो वाली चीज़ हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये वाली चीज़ है कि तुम लोग है ना यहाँ पे ना ये देख रहे हो कि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, पुट का जो ओआई है वो कम होता जा रहा है और कॉल का जो ओआई है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा अपोजिट हुआ है इस चीज़ का। वो अपोजिट तुम लोग को ना वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर डेटा के अंदर दिखाई नहीं देगा, वो ऑब्जर्व करने में पता चलेगा, जो मैंने टाइम टू टाइम है ना हर 1 घंटे में ना मैं उसको 3-3, 4-4 एक्सपायरीज के साथ में ना मैं उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था। देखो आई एम नॉट रियली श्योर कि है ना ये लोग क्या करना चाहते हैं अभी या क्या नहीं करना चाहते ये लोग एक्सपायरी के साथ में, स्पेस एक्स वगैरह ये सब चीज़ें हो गई, या फिर है ना कैबिनेट मीटिंग हो गई, जो भी तुम लोग ने मेरे को आज ग्लोबल इवेंट्स बताए थे रेडिट पे टेक्स्ट करके, मुझे नहीं पता। पर एनीवेज ये जो ओआई शिफ्ट हुआ है ना, या तो देखो जिसने भी ना जो भी बड़ा प्लेयर है ना जिसने ओआई को पलटा है आज, है ना, या तो देखो उसकी गांड मरी है बहुत गंदी, या मरने वाली है इसलिए पलटा है उसने, यही केस हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें तो हटाते हैं फटाफट से, यूएस ऑयल के अंदर आ जाता हूँ, और यूएस ऑयल के अंदर है ना तुम लोग को एक छोटा सा ना वो करके देता हूँ, एनालिसिस करके दे देता हूँ, क्योंकि मेजर यार अपने 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मैं तुम लोग को बताया नहीं ना, अपने 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, और अपने ना 100 में से 50-60 सब्सक्राइबर तो भाई क्रूड ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उस केस में 105 हो गया, देखा। तो अपने ना जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी सारे लोग है ना क्रूड ट्रेड करते हैं, और उस केस में सही है उनके लिए,
तो ये करके दे देता हूँ मैं। अब देखो सबसे पहले तो ना ये वाला पॉइंट है ना, this point is a very strong POI plus this point also holds a very strong liquidity zone, ठीक है, बहुत ही strong liquidity zone है। इसको ये लगा लो, है ना, यहाँ पे इस तरीके से लगा लो। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, इंटरडे लेवल का एनालिसिस करना है, छोटे टाइम फ्रेम भी कर लेते हैं अपन इसको। बस कंप्लेंट मत करना कि यार निफ्टी का बोलते हो और फिर उसके बाद में क्रूड का एनालिसिस करने के लिए लग जाते हो। डिमांड आई है इसीलिए बोल रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये एक्यूट एक ट्रेंड लाइन है ना, ये एक्यूट ट्रेंड लाइन आ रही है और बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये स्ट्रॉन्ग POI है काइंड ऑफ, पर ये ना उसकी तरह काम करेगा, क्या बोलते हैं, इन एंड आउट जोन्स की तरह काम करेगा ये। इन एंड आउट जोन की तरह काम करेगा ये वाला। अब देखो जैसे यहाँ पे ये आकर के ये जा तो रहा है अभी ऊपर, ठीक है, लेकिन क्रूड पलटेगा अभी, कहाँ से पलटेगा, वही सेम चीज़ जो मैंने तुम लोग को यहाँ पे बताई थी कि यहाँ पे 8700 के ना यहाँ पे OI इकट्ठा हुआ है, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे भी अपन देखेंगे तो यहाँ कभी भी OI इकट्ठा हुआ होगा, बट एनीवेज ये रहा पलटू जोन, ठीक है, इसका यहाँ पे, और ये हमने ये लगा ही लिया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, टूटा बढ़िया ब्रेकर लॉक बनेगा, अगर सस्टेन कर गया बढ़िया वो बनेगा, और यहाँ से पुट वगैरह की वो बढ़िया मिल सकती है तुम लोग को, ठीक है। ये था। और देखो मैं तुम लोग को उस टाइम पे ना, कल मैंने तुम लोग को ये भी कहा था कि जिस टाइम पे मैंने वीडियो डाला था उस टाइम पे मैंने तुम लोग को कहा भी था कि देखो गिफ्ट निफ्टी ना अब चढ़ना शुरू कर दिया उस टाइम पे, है ना। गिफ्ट निफ्टी उस टाइम पे वो कर दिया था जब क्रूड गिरने लगा था तब, और फिर जब क्रूड ऊपर जाने लगा उसके बाद में गिफ्ट निफ्टी ने भी नीचे आना शुरू कर दिया था, क्रैश करना शुरू कर दिया था उस टाइम पे। नॉट श्योर यार वो कितने बजे की बात है, 26 तारीख की कितने बजे बना, सेम टाइम पे तो बना था कल मैं वीडियो भी। हाँ ये रहा ना वो, ये रहा वो, यहीं की बात है वो पूरी की पूरी, ये देखो टोटल, है ना। अब इस पे आ जाओ, वीडियो पे आ जाओ। सबसे पहले मिड कैप देख लेते हैं, देखो, है ना। मिड कैप जो है ये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन होकर के ऊपर गया, फिर उसके बाद में ना इसने ना अपनी क्लोजिंग कैंडल से ना यहाँ पे थोड़े से ऑर्डर्स उठा करके फिर ऊपर गया। यहाँ पे ना डे हाई पे ना इसने लिक्विडिटी उठाई, और लिक्विडिटी उठा करके ना फिर इसने ना यहाँ पे ना फॉल दिखा दिया। अब फॉल दिखाया और बहुत ही प्यारे ना फेयर वैल्यू गैप के साथ में ना इसने फॉल दिखाया। यहाँ पे ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, इसको जब इसने ना यहाँ पे टैप किया ना, जब इस पॉइंट पे इसने इसको टैप किया यहाँ पे मिडिल लाइन को, तो मिडिल लाइन के यहाँ पे नॉट श्योर किसी ने ली नहीं ली वाली ट्रेड, पर यहाँ पे 8 रुपये के राउंड का एसएल या फिर है ना 15 रुपये के राउंड का एसएल, एंड देन फिर उसके बाद में है ना यहाँ पे 60 पॉइंट का या फिर अच्छा जो टारगेट था वो अच्छा टारगेट मिला यहाँ पे, ऑलमोस्ट 1:6 के राउंड का मिल गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब फिर इसके बाद में ना देखो व्हाट वी वर वेटिंग फॉर इस, इसके नीचे ना यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठा हुई थी, इस पॉइंट के नीचे लिक्विडिटी थी यहाँ पे। जिस लिक्विडिटी को ना इसने देखो यहाँ पे ना स्वीप किया, ऊपर गया, बायर्स को इनवाइट किया, फिर ना बायर्स के एसएल खाए, फिर ऊपर गया, बायर्स को इनवाइट किया, और फिर उसके बाद में लास्ट में भाम दे करके ना यहाँ पे नहीं गिर गया, ठीक है, मस्त चीज़ है ये वाली। अब देखो व्हाट वी वर वेटिंग फॉर इस कि यहाँ पे ना कल मैंने तुम लोग के सामने ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप लगाया था ना 5 मिनट्स के ऊपर, वी वर वेटिंग फॉर दिस, इसके वो होने का। ऑल्दो मैंने खुद ने भी ये वाली ट्रेड मिस कर दी यहाँ पे 12:30 के अराउंड, बट जिसने भी ली बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। ये मिटिगेट हुआ, और ये यहाँ पे ना मिटिगेट होने के बाद में एक ना जो ये वाले सब इंडाइसेस होते हैं ना जितने भी, जैसे कि बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी और ये वाले बैंकेक्स वगैरह ये सब हो गए, इनके अंदर ना एक रूल बना लो, ठीक है। NRNT करके एक रूल होती है, एक चीज़ होती है NRNT, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, FVG, इसके अंदर वो रूल लगता है। इस रूल को बोलते हैं नो रेड नो ट्रेड, NRNT,
ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम जब भी ना वो किसी भी ना सब इंडाइस, ये सिर्फ सब इंडाइसेस के अंदर लागू होता है ये वाला रूल। अगर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाले आदमी हो ना तो वेरी गुड यार, तुम लोग ना इस रूल को इंडेक्स के अंदर भी लगा सकते हो, निफ्टी सेंसेक्स के अंदर लगा सकते हो, तुम लोग इसको एसेट्स के अंदर लगा सकते हो, क्रूड के अंदर लगा सकते हो, मर्जी है वहाँ लगाओ। लेकिन सब इंडाइसेस में ये 99% ये वाली चीज़ काम करती है, ठीक है। होता क्या है, जब पहली बार है ना, जब पहली बार प्राइस है ना किसी भी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए आएगी, ठीक है, वो पहले है ना अपना रिएक्शन दिखा देगी। रिएक्शन है ना फर्स्ट बार में ना वो रिएक्शन दिखा देगी। अब देखो जितने भी लोग हैं ना उन लोगों ने, हो सकता है कि उन लोगों ने ना यहाँ पे ना ये वाला 28-30 पॉइंट का जो वो आया था इसको एंजॉय किया, ठीक है। पर फिर उसके बाद में ना उनकी प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गई और हो सकता है कि माइनस में भी गई हो, पर फिर उसके बाद ये लोग फिर से संभाल करके ले गए। अब देखो होता क्या है इस केस में कि ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग प्राइस पे वापस से ना यहाँ पे लेकर के आते हैं और जो ऑप्शंस होते हैं ना, ऑप्शंस के अंदर है ना ये लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं, गामा मैनिपुलेट करते हैं ये लोग। तो उस वजह से ऑप्शन की प्राइसेस जो होती है वो अपना डेलो को ब्रेक कर देती है और डेलो को ब्रेक करके थोड़ा सा ना ज़्यादा नीचे चली जाती है, लाइक 5-10 रुपये के अराउंड नीचे चली जाती है वो, ताकि प्रॉपरली स्टॉप लॉसेस हंट हो सके सबके। फिर जैसे ही उनको ना प्रॉपर नीचे जितने भी सेल के वो ना ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं ना, और जिन भी कॉल वालों को ना बाय करना है, ठीक है, वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से। अब जैसे ही अगर ऐसा होता है ना, वैसे ही उसी टाइम पे ही ना ये लोग यूं करके ना देखो मार्केट को घुमा करके ले जाते हैं, तो ठीक है। इसलिए ये जो चीज़ होती है ना सब इंडाइसेस के अंदर, इसको बोलते हैं नो रीड नो ट्रेड। ये जो पॉइंट हुआ ना यहाँ पे, ये जो ये हुआ, ये खेल हुआ, इसको बोलते हैं रेडिंग इंस्टीट्यूशन की भाषा के अंदर, ठीक है, हेज फंड्स की भाषा के अंदर। जब वो लोग ना अपने गुरकों को बोलते हैं ना कि रेड करो फटाफट से मिड कैप के अंदर, वो उसका यही मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड। अब जहाँ पे यहाँ पे रेड हुई और रेड होने के बाद में फिर उसके बाद में ना ये लोग वापस से इसको ऊपर है ना खींच करके ले गए, ठीक है। नाउ पीपल हु वर आस्किंग कि यार क्या ये वाली जो ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड भी पकड़ी जा सकती थी, ये वाली ट्रेड जो थी क्या ये भी पकड़ी जा सकती थी? जी हाँ। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ना ये वाला इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप जो है, ये ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये कड़क तरीके से एकदम इन्वर्स हो गया। कैसे? देखो मैं तुम लोग को हमेशा क्या बोलता हूँ, पहली चीज़ तो ये कि एक चीज़ हमेशा याद रखना मार्केट के अंदर, ठीक है, वी एस आर होता है वी शेप रिकवरी, ठीक है, और एक होता है VSF, ठीक है, वो होता है वी शेप फॉल। ये जो टर्म्स मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ना, ये टर्म्स इंस्टीट्यूशंस यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब एज इन छोटे मोटे नहीं, 10-10 लाख करोड़ वाली जो पार्टियां होती हैं ना वो लोग यूज़ करते हैं ये वाली टर्म्स, ठीक है। अब देखो वी शेप रिकवरी सिंपल सी चीज़ है, तुम लोग को पता है इसका मतलब, ठीक है। ये होता है वी शेप रिकवरी, ये होता है VSR, ठीक है, और ये होता है VSF वी शेप फॉल, ठीक है। सिंपल सी ये वाली चीज़ होती है ना। इंस्टीट्यूशंस जो होती है ना उनका एक रूल होता है, बहुत ही खतरनाक रूल होता है उनका एक, मतलब चाहे दो, मतलब है ना, मैंने तो समवेयर अराउंड 5 या 10 इंस्टीट्यूशन से ना ये वाली चीज़ें सुन ली, नेवर फक विद VSR और VSF, बिकॉज गांड के टाँके खुल जाते हैं भाई मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर या फिर बैंक निफ्टी के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, इतने बड़े बड़े इंडाइसेस जो होते हैं ना, गांड के टाँके खुल जाते हैं, ठीक है। मतलब उसको VSR करवाने में या फिर VSF करवाने में बहुत बड़ी बात होती है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। इसलिए तुम चाहे कभी भी देख लेना, नो इंस्टीट्यूशन नेवर फक्स विद एनी VSR और एनी VSF। तुम अपनी ज़िंदगी में भी ये बात गांठ बांध लो, तुमने तुम्हारी ज़िंदगी में कहीं पे भी है ना किसी भी एसेट के अंदर VSF या फिर VSR तुमने देख लिया होते हुए वहाँ पे, ठीक है, इज्जत से ना या तो अपना सिस्टम क्लोज कर दो वहाँ पे, अगर तुम में पेशेंस नहीं है तो, और अगर पेशेंस है तो फिर प्राइस को ना वापस उस पॉइंट पे आने दो जहाँ पे ना तुम लोगों ने देखा है कि यार यहाँ पे ना हैंड्स एक्सचेंज नहीं हुए यहाँ पर, या फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, और फिर वहाँ से ना ट्रेड लो, ठीक है। अब देखो ये ना यहाँ पे ये VSR हुआ है, 1 मिनट पे हुआ है मानता हूँ मैं, लेकिन VSR है, देखो यहाँ पे ये रहा VSR इस पॉइंट पे, ठीक है, ये VSR है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या हुआ था, यहाँ पे ना सेलर्स प्योरली यहाँ पे ना सेलर्स का फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे, ठीक है। बायर्स ने फुल पावर के साथ में ना बाम दे करके यहाँ पे पलट दिया, ये सेलर्स फंसे हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे, ठीक है। सेलर्स जब अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो वो क्या करेंगे, बाय करेंगे। जब प्राइस वापस यहाँ पे आएगी तो क्या होगा, बाय होगा। समझना चीज़ को इसको हमेशा, इसलिए ये वाला 58 पॉइंट का अपने को यहाँ पे देखने को मिला था। जून की एक्सपायरी में भी अगर बढ़िया ट्रेड लेते हैं इन द मनी के अंदर तो बढ़िया पैसे निकल जाते हैं, समझ रहे हो इस बात को। इसको अब यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। और
ये तो हो गया देखो मिड कैप की बात है। ये आ गया हमारा बैंक निफ्टी, है ना। बैंक निफ्टी में इसने ना हमारे इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने से वो कर दिया, क्या बोलते हैं, मना कर दिया। इसने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हिट नहीं किया। इसने जो क्लोजिंग कैंडल थी ना, यहीं पे लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर उसके बाद में ही इसने ना बकचोदी करी थी। सबसे पहले तो देखो इसने ना यहाँ पे ना डे लो पे ना अपना वो किया था, डे लो पे बढ़िया ना वो उठाया था, क्या बोलते हैं, बढ़िया लिक्विडिटी उठाई इसने यहाँ पे। और यहाँ पे भी ना तुम लोगों ने जिन्होंने भी पैसे बनाए थे, जिन्होंने टेक्स्ट किया मेरे को, आई एम सॉरी मैं तुम लोग को रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि इस टाइम पे मैं जस्ट उठा ही था, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने ना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, इस वाले फेयर वैल्यू गैप को वो होता हुआ यहाँ पे ना रिवर्स होता हुआ देख करके ये वाली ट्रेड उठाई थी, कूडोज टू यू गाइस हैव लर्नड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जिन जिन लोगों ने ये वाली भी ट्रेड उठाई थी, कूडोज टू यू गाइस एज वेल। आप लोगों ने भी बहुत अच्छी चीज़ सीख ली अपने उसके अंदर, ठीक है, लाइफ के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंस यू ऑल नो के देखो यहाँ पे ना कैंडल्स की, रेड कैंडल्स की साइज़ छोटी होती जा रही है, बट यहाँ पे ना ग्रीन कैंडल्स की साइज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इन दिस केस वी ऑल न्यू कि देर इज नियर द ऑर्डर ब्लॉक, सिंस द सप्लाई इज गेटिंग द डिमांड इज गेटिंग इंजेक्टेड इन टू द प्राइसेस, देन एनी टाइम अ रिवर्सल इज गोना हैपन, ठीक है। वो चीज़ बढ़िया प्रेडिक्ट करी थी। और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल का ये लेकर के डेलो को ब्रेक कर गया। डेलो को ब्रेक करने के बाद में फिर उसके बाद यहाँ पे ना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो था ये रिवर्स हो गया यहाँ पे, और बैंक निफ्टी ने बेयरिश क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी इज़ काइंड ऑफ वीक यहाँ पे, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू निफ्टी, जिसने अपनी माँ चुदाई है भाई, सबसे खतरनाक वाली माँ जिसने ही चुदाई है अपनी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने, हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, काफ़ी सारी जो ड्राइंग्स है ना, वो तो मैंने हटा दी यहाँ पे। एंड आई एम गोना क्लीन निफ्टी टुडे। नई सिरे से ना एनालिसिस जो है वो शुरू करेंगे। देखो ये हमारी जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये ट्रेंड लाइन है ना, देखो बढ़िया काम करी एक केस में तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीन क्या हुआ कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन पे ना ये यहाँ पे ना शुरुआत में यहाँ पे आया, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को निगलेक्ट कर दिया इसने पूरा का पूरा। ऑल्दो ना यहाँ पे इंजेक्ट हुई थी चीज़ें, पर इसने इसको निगलेक्ट कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। ये मैंने तुम लोग को कहा था कि जो चेंज ऑफ करेक्टर होगा ना, वो किस पॉइंट पे बताया था, एक सेकेंड को, वो मैंने तुम लोग को इस पॉइंट पे ही बताया था, जिस पॉइंट पे यहाँ पे ना चेंज ऑफ करेक्टर हुआ भी शायद तक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। यहाँ से वही है, मिटिगेट होने के बाद में ट्रेंड लाइन की ना पूरी लिक्विडिटी उठाने के बाद में बढ़िया ना यहाँ पे इसने ना बायर्स को फुल तरीके से ना मस्त इनवाइट किया एकदम। फिर ऊपर गया और यहाँ पे ना इसकी वो होने लग गई थी, यहाँ पे स्ट्रेंथ लूज होने लग गई थी। फिर इसने ना इस वाले बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने कल नहीं बनाया था, सोचना मत इस बारे में, तुम्हारी गलती नहीं है, ये मैंने आज ही बनाया है और मुझे पता भी इसके बारे में आज ही चला था, ठीक है। वाई, बिकॉज दिस वॉज द काइंड ऑफ कैंडल दैट केम हियर। और फिर उसके बाद में ना मैंने ये बनाया था, ये फेयर वैल्यू गैप से एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन प्राइस पहले ही रिवर्स हो गई, वरना आज इतना लॉस मेरा खुद का भी नहीं होता। अब देखो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई और यहाँ पे ना अपनी इस वाली ट्रेंड लाइन की ना, इस वाली ट्रेंड लाइन की भी अच्छी खासी लिक्विडिटी उठा ली थी इसने। तो यहाँ पे बढ़िया फ्यूल मिल गया मार्केट को। व्हाट, लिक्विडिटी इज़ द फ्यूल ऑफ द मार्केट। लिक्विडिटी के बिना मार्केट कहीं नहीं जा सकता, है ना। एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे वो होने के बाद देखो, जैसे इस पॉइंट पे ना चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ठीक है। फिर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में ना ये यहाँ पे वापस से ना काइंड ऑफ इसको एक BOS मान लेंगे, तो यहाँ पे ना फिर से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर चौक फिर से होने के बाद में ये यहाँ पे ना ये वाला जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और इस पॉइंट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को इसने ना तुरंत ही मिटिगेट किया, और तुरंत मिटिगेट करने के बाद में फिर ना ये यहाँ पे ना वापस से ना इस पॉइंट पे गिरते गिरते इधर आ गया है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते इसको, पर काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिक था। आज बहुत कुछ सिखाया यार मार्केट ने। मार्केट इज सुप्रीम भाई, मार्केट इज सुप्रीम। चूती हो जाए सब बोलते रहो बहन चोद। एनीवेज हटाओ यार ये सब चीज़ें। ये ट्रेंड लाइन हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ। आई रिमूव दिस, रिमूविंग दिस एंड दिस, एवरीथिंग ब्लडी, ठीक है। इसको भी हटा रहा हूँ मैं, है ना। लेट्स रिमूव दिस एज वेल। क्लीन कर देते हैं यार थोड़ा चार्ट को, वरना बकचोदी होगी यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हटा ही देते हैं। ये दो जो लेवल्स हैं ना, ये 2 लेवल्स रहने दो, इन सबको हटा दो। अब तुम लोग पूछोगे कि भाई क्यों हटाया इन सब चीज़ों को, है ना, ये क्या कारण मस्ती करी, बताता हूँ, रुको। ओवर इट जब देखेंगे ना तब बताता हूँ मैं तुम लोग को ये वाली चीज़। ये वाली ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना। इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी उठाने के लिए मार्केट जाएगा, LTT करने के लिए जाएगा यहाँ पे मार्केट।
अगर ट्रम्प वगैरह सब कुछ ये सब ठीक रहे तो इस केस में ये मादरचोद क्या स्क्रिप्ट से डिविएट हो जाता है लाल सुअर, फिर इसको फ़ोन करके चमकाता है ना इलोन मस्क, तब इसके ना वो होती है बहनचो, इसके ना गांड दिमाग में आता है, दिमाग गांड में आता है, सॉरी बहनचो चूतिया कहीं का। ये ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन लगा लेना है ना। 5 मिनट्स पे चेक कर लेते हैं यार एक बार इस ट्रेंड लाइन को, सेक्सी है, पॉइंट टू पॉइंट लगी है, ठीक है पॉइंट टू पॉइंट लगी है ना। इसको लगा लेना, और इसको लगाने के बाद में अब आ जाते हैं हमारे इंट्राडे लेवल पे, ठीक है। इंट्राडे लेवल एज इन फ्राइडे को क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, है ना। अब देखो निफ्टी भाई लगा हुआ है बहुत ही बुरी तरीके से इंटरनल लिक्विडिटी इंजीनियर करने में, ठीक है। कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन होगी बहुत ही बुरी तरीके से इंटरनल लिक्विडिटी को इंजीनियर कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। कैसे, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया 15 मिनट्स के ऊपर, है ना, इस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, पर यहाँ पे बना दी लिक्विडिटी इन लोगों ने, ठीक है। किस किस पॉइंट पे आज ये लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, इसको टेकआउट कर लिया, इसको टेकआउट कर लिया, इसको टेकआउट कर लिया, ठीक है। ये लिक्विडिटी पड़ी है अभी, ये वाले जो सेलर्स हैं ये पड़े हैं अभी यहाँ पे, ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये पड़ी है, ये पड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत होगी बट इतना उसमें नहीं आएगा मार्केट, है ना। अब देखो मैं जानता हूँ 50-50% जनता डिवाइड हो जाओ, ठीक है। बुलिश वाले राइट साइड में आ जाओ, बेरिश वाले राइट साइड में आ जाओ। मेरी बात सुनना ध्यान से, लड़ा मत करो, ठीक है, लड़ा मत करो, भाई भाई की तरह मस्त तरीके से रहा करो, ठीक है। बुलिश वालों को बताता हूँ, अब बुलिश वाले सुनो मेरे को, मार्केट को ऊपर जाना है ना। तुम लोग मेरे को मैसेज करके बोल रहे हो कि भाई क्या बकचोदी कर रहे हो, है ना। ये वाली जो लिक्विडिटी है ये उठा तो ली मार्केट ने, है ना। नहीं प्यारे भाइयों, इतनी सी लिक्विडिटी से काम नहीं चलता मार्केट का, पर हो सकता है कि तुम लोग सही हो सकता है तुम लोग सही हो कि वो हो सकता है मार्केट ने लिक्विडिटी उठा ली हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तुम लोग सही हो मेरे को खुशी होगी, मैं गलत हूँ मेरे को कोई दुख नहीं है भाई उस बात का, ठीक है, बढ़िया चीज़ है ना। अब आ जाओ यहाँ पे बुल्स को जो है ना, बुल्स वाले अभी वो और सुन लो, ये वाली लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, और भी बहुत सारी पड़ी है, यहाँ पे भी बहुत लिक्विडिटी पड़ी है जिसको मार्केट उठाने के लिए आएगा, है ना। अभी अगर इसको उठाया तो मज़े होंगे मार्केट के, फिर उसके बाद में ना जो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, जितने भी बुल्स बैठे हैं ना यहाँ पे ये फीड के अंदर, जो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24,500 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 25,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से एक्सपेक्ट करो, है ना। आई एम विद यू गाइज ओनली इन दिस, ठीक है। अब आ जाओ बेयर्स, सारे के सारे जितने भी बेयर्स बैठे हैं, ठीक है, बेयर्स आ जाओ भाई। तुम लोग है ना, तुम लोग यार सिर्फ इतने से इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को देख करके, और सिर्फ ये जो इतना सा मूव है इसको देख करके तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई मार्केट को ना अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल गई और अब इसके बाद में ना 23,200 तक जाएगा या फिर 23,000 तोड़ देगा मार्केट। नहीं भाई, गेल चौधे हो गए हो क्या, ऐसा नहीं होता। मार्केट जो है ना ये यहाँ पे LTR करेगा या LTT करेगा, दैट इज़ ओके, करने दो जो करता है। वी आर फकिंग टेक्निकल ट्रेडर्स, हम लोग तो हमारे हिसाब से ट्रेड करेंगे। बट एक बात को समझो कि इतनी सी लिक्विडिटी उठाने से काम नहीं चलता मार्केट का। हो सकता है तुम लोग सही हो सकता है कि यहाँ पे ना ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, इसको तोड़ दे, इन सबको तोड़ने के बाद में ना या तो तुम्हारा ना यहाँ पे ये यहाँ तक आकर के तुम्हारा सपना सच कर दे, तुम्हारे वेट ड्रीम्स को रियल कर दे और फिर उसके बाद में यूँ चला जाइए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ना ये यहाँ से ना यूँ चला जाए। बट एनीवेज समझो बात को कि इतनी सी लिक्विडिटी से काम नहीं चलता मार्केट का। अभी आज भी इसने ना डबल बॉटम की जो लिक्विडिटी है ना वो उठाई भी है और बनाई भी है, अभी भी यहाँ पे लिक्विडिटी बनी हुई भी है और उठी हुई भी है, ठीक है। तो अभी मार्केट जो है वो समझने की कोशिश करना, बुल्स एंड बेयर्स बोथ ऑफ यू, कि प्रेजेंट टाइम पे IRL हो रहा है, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी इंजीनियर हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है वो, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो है उसको तो हम ऑलरेडी अभी उठा चुके हैं जब हमने ना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर लिया। ध्यान है मैंने तुम लोग को क्या समझाया था, मार्केट क्या करता है हमेशा, जब भी मार्केट सबसे पहले मार्केट जो है अगर उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर या BOS करना होता है, इट गोज एंड टेक्स आउट एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। वंस इट हैज़ टेकन आउट देन इट गोज बैक टू द मीन रेंज प्राइस, टेक्स आउट ऑल द इंटरनल लिक्विडिटी एंड देन स्टार्ट्स गोइंग बैक टू डू अ BOS एंड द चेंज ऑफ कैरेक्टर टू द एक्सटर्नल लेवल लिक्विडिटी। याद है ना उस बात का, भूल तो नहीं गए उस चीज़ को। इसलिए लड़ाई वड़ाई मत करा करो, ठीक है, मस्त रहो एकदम आराम से। मैं तुम लोग को दोनों तरफ की बातें बता देता हूँ, ठीक है। तुम्हारे जो मर्जी है ना तुम लोग वो ट्रेड करना आराम से, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना
इस लाइन को हटा दो यार रहने दो, छोड़ो इसको, रहने दो इस लाइन को। एनीवेज अब देखो यहाँ पे ना तुम लोग को मैं चीज़ बता देता हूँ। ये जो लेवल है ना, इंड्यूसमेंट है, ठीक है, बहुत ही प्यारा लेवल का इंड्यूसमेंट है, ठीक है। आज जितने भी लोग इस वाली चीज़ को देख करके बोल रहे हैं ना कि भाई गैप फिल हो गया, गैप फिल हो गया, इस चीज़ को देख करके बोल रहे हो, जो भी जितने भी लोग इसको देख करके बोल रहे हैं, ये गैप फिल नहीं हुआ अभी, ठीक है, ये होगा अभी और होगा। ये वाला जो लेवल है ये भी इंड्यूसमेंट है। टेकआउट करने आएगा यार ये इसको यार, LTR LTT क्या करने आएगा देखते हैं। एक सेकंड देना गाइस। ठीक है, ये समझ गए दोनों पॉइंट्स। अभी इसके बाद में ये जो पॉइंट है ना, क्लीन कर लो इसको बिल्कुल एकदम। ये भी इंड्यूसमेंट है, गांठ बांध लो इसको, है ना। ये तीनों जो पॉइंट बताए मैंने, ये तीनों पॉइंट अभी इंड्यूसमेंट है, मानो चाहे मत मानो। अब मस्त चीज़ बताता हूँ, ये क्या है, ये भी इंड्यूसमेंट है। 5 मिनट्स पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है, और 5 मिनट्स पे चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में अब है ना ये अपनी उसको फॉलो करता हुआ आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सिंक में चला गया है मार्केट अभी। कैसे? 15 मिनट्स पे इसको हटाता हूँ मैं, इसको हटा करके यहाँ पे ना देख लो, इस पॉइंट पे देख लो एक बार के लिए, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने पकड़ करके ना, इस पॉइंट को हमने वो माना था, और इस पॉइंट से यहाँ पे ना हमने ये वाला BOS माना था, ठीक है। ये हमारी एक्सटर्नल हाई था और ये हमारा एक्सटर्नल लो था, ठीक है। अब इसके अंदर में ना मार्केट ने ना इंजीनियर करते 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 ना देखो यहाँ पे ना इस पॉइंट पे जाकर के यहाँ पे ना इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद में क्या होगा, क्या मार्केट ऐसे उड़ता हुआ एकदम ऊपर थोड़ी चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या मार्केट है ना अपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है ना डिसअलाइन होगा, डिससिंक में जाएगा, और डिससिंक में ना जाने के बाद में ना ये पहले ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 1 मिनट और 5 मिनट के ऊपर है ना वो करेगा, क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, और चेंज ऑफ करेक्टर करते करते अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को वो करने के लिए जाएगा, मिटिगेट करने के लिए जाएगा। और फिर उसके बाद में है ना हमें पोजिशनल ट्रेड कहाँ पे मिलेगी, जब 5 मिनट्स के ऊपर यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ करेक्टर होगा और वो अलाइन हो जाएगा 15 मिनट्स के साथ में, ठीक है। अनलेस ये अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर देगा ना तो फिर से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। समझ रहे हो? मैंने तुम लोग को कंफ्यूज नहीं किया, बस तुम लोग को समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे। अब अगर मैं देखो तुम लोग को ना यहाँ पे उस तरीके से समझाना चाहूँ तो देखो इस पॉइंट को पकड़ लो, यहाँ पे इस पॉइंट को पकड़ लो यहाँ पे, है ना। BOS मिटिगेट हुआ नहीं, इंटरनल लिक्विडिटी है। BOS मिटिगेट हुआ नहीं, इंटरनल लिक्विडिटी है। BOS है ना, ये हो गया मिटिगेट, लेकिन यहाँ पे एक लो बनाने के बाद में ये हाई, ये चेंज ऑफ करेक्टर किस पॉइंट पे, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, यहाँ पे। अब ये यहाँ पे गया, ये इंटरनल लिक्विडिटी बेयरिश साइड की, यहाँ पे बुल्स की लिक्विडिटी उठा करके बेयर्स वापस से ड्रॉप करवा देंगे, और यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी इंजीनियर हो गई, ठीक है। और अब ये यूं जाएगा और यूं जा करके यहाँ वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को छू करके और फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर यूं जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आएगा, फिर यूं जाएगा, ये वाली लिक्विडिटी टेकआउट, फिर ये वाली लिक्विडिटी टेकआउट, और फिर उसके बाद में लास्ट में ना यहाँ पे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक ये है या ये है, ये अपने को बताएगा फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। और फिर उसके बाद में हमें या तो ये देखने को मिलेगा या फिर ये देखने को मिलेगा, बुल्स के वेट ड्रीम्स या फिर बेयर्स के वेट ड्रीम्स, है ना। लड़ाई मत किया करो यार, मस्त रहो, टेक्निकल्स पे ट्रेड करो ना, लड़ते क्यों तुम लोग ऐसे। अब ये है भाई पूरा का पूरा सीन। FRVP लगा करके देख लेते हैं यार एक बार, कौन सा है एक्सट्रीम जोन जो है।
मादरचोद, ये तो एक्सट्रीम जोन, ये एक्सट्रीम पीओसी तो यहाँ पे बता रहा है मादरचोद। ये वाले जोन पे ना हैंड्स ज़्यादा एक्सचेंज हुए, इस वाले जोन पे एक्सचेंज हुए हैंड्स वगैरह तो। यही है यार, ये वाला जो पीओ है ना, यही है भाई। खेल तो होने को यहाँ पे भी हो सकता है, पर एनीवेज मैं तो इसी को मानूंगा। हटाओ ये सब, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। और सिंपल रखते हुए अब मैं तुम लोग को ना यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक पकड़वा देता हूँ, जिस ऑर्डर ब्लॉक से ना रिवर्सल आने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। ये रहा। ये रहा एक्सट्रीम्स वाला बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, है ना। इसको हटा दो। आज वॉल्यूम देख रहे हो तुम लोग पूरे दिन भर के अंदर, कहीं पे भी ना तुम लोग को लो वॉल्यूम नोड कहीं पे भी दिखाई दे रहा है तुम लोग को? एनी वेयर ब्लडी, एनी फकिन एनी वेयर के जहाँ पे ना हैंड्स एक्सचेंज नहीं हुए हो। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट बेंचो। ये वाले बकचोदी हुई है, देखो यहाँ पे जस्ट ये लास्ट वाला जो लिक्विडिटी ग्रैब है ना, सिर्फ ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब खाली पड़ा है ना। बाकी सब कुछ मस्त ही है, देखो यहाँ पे। अच्छा बेटे, ये सीन है। ये कैंडल पीओ है ये दोस्तों, ये वाली कैंडल 3 मिनट्स पे लगाऊं क्या? 3 मिनट्स पे भी सेम ही बात है यार, पर ये वाली कैंडल पीओ ही है। ये वाली कैंडल पीओ ही है। ये पीओ पलटेगा ना तो बहुत प्यारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा यार। ये कैंडल पीओ है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो काइंड ऑफ अब एक चेंज हो चुकी है, वो चेंज होकर के अब यहाँ पे आ चुकी है। पर इसने इसको क्लोज छोड़ो यार, ये तो वो हो गई, वॉइड हो गई, क्योंकि इसने वही नहीं किया यहाँ पे कुछ भी, है ना। ये है भाई अपना सिंपल सा एनालिसिस है बिल्कुल एकदम। और ये है मेरा एनालिसिस या फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं तुम लोग के सामने रखना चाहता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो 4 सिनेरियोज़ है ना, वो 4 सिनेरियोज़ देखो मेरे को ना तुम लोग को बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दिस इज़ लाउड एंड क्लियर एज इन विच एवर लेवल मार्केट इज़ गोना ओपन एंड इट्स गोना हिट, तो उसी जगह पे ना ये वो सीन करेगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ना कहीं पे क्लोज हुआ है, ये 907 के राउंड है ना, यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ है, ठीक है। अब इस केस में मान लो 120 पॉइंट के ना अंदर अंदर अगर ओपन होता है ना, कहीं पे भी अंदर ओपन होता है, इसको करना क्या है? सिंपल सा इसको ये करना है, वेन एवर मार्केट ओपन्स वेयर डज इट गो। ये कल समझाया था शायद तक, मे बी सबसे 2 चीज़ें ही करता है, या तो ना नियरेस्ट इंड्यूसमेंट या फिर ना नियरेस्ट लिक्विडिटी को टेकआउट करने के लिए जाएगा क्योंकि फ्यूल चाहिए उसको, या फिर नियरेस्ट सप्लाई और डिमांड जोन जो है उसको मिटिगेट करने के लिए जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे ना, अगर ये यहाँ पे कहीं पे इससे ऊपर की तरफ ओपन होता है ना, यहाँ कहीं भी ओपन हुआ, यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी मिल गई हाई वालों की, ठीक है। ये वाले जो सेलर्स हैं इनकी भी लिक्विडिटी मिल गई, बढ़िया सब कुछ सीन हो गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे होगा ना, ये यूँ करके यहाँ पे ना यूँ जाना शुरू कर देगा, ये माँ की चूत फायर्स की। अब देखो ये ना यहाँ पे ओपन होगा तो ये यूँ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। जब ये इसको यूँ हिट करेगा ना, तो इस पॉइंट पे ना ध्यान रखना, ध्यान एज इन कि हो सकता है कि ये ना यहाँ पे भी बकचोदी करे, बकचोदी एज इन ये इसको ओवरली मिटिगेट करे, और ओवरली मिटिगेट करके जो 24,000 की कॉल वाले हैं ना, ये 24,000 की कॉल वाले प्रॉपरली घुसना चाहते हो एकदम अपनी पोजीशन के अंदर, मतलब ऐसे फुल एकदम प्रॉपरली इंजेक्ट करना चाहते हो ये ऑर्डर्स अपर प्राइसेस के ऊपर, ठीक है। तो इस केस में ऐसा करके ना कुछ अपने को ना यहाँ पे ना दिखाई देगा, ठीक है। अगर मान लो कि इट ओपन्स अबव दिस, अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो फिर हमारे पास में उस केस में दिस विल बी द ओनली कैंडल जो हमारी ना लास्ट होप होगी, ठीक है। इस कैंडल के अलावा अगर यहाँ पे कहीं पे लिक्विडिटी ग्रैब होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है देन ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, वी विल बी एबल टू कैच दैट, है ना। इस कैंडल से फट रही है यार,
ये वाली जो कैंडल है ना, अरे मात्र जो लाइन कहाँ गई, ये रही। ये वाली, ये जो लाइन है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट है 24061, ठीक है। जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24041 से लेकर के 24018 तक के, ठीक है। जो हमारा इंड्यूसमेंट है एक लेवल उसका है 23983। जो नीचे वाला इंड्यूसमेंट है वो है आज का डे लो, दैट इज़ 23858। और बाकी सारे जो इंड्यूसमेंट्स हैं 23697 जो कि 23700 है, ठीक है, 23600 596 है ना। एंड लास्ट द पी ओ आई लेवल इज़ 23505 से लेकर के 23476 तक का, ठीक है। ये सीन है। अब मान लो कि अगर ये इससे अगर ऊपर ओपन होता है ना, यहाँ पे कहीं पे ऊपर ओपन हुआ है ना, तो यहाँ पे प्लीज़ बाय करने के लिए मत चले जाना। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, ब्रेकर ब्लॉक बन करके यहाँ पे ना दिखाएगा भी, ठीक है। ये यहाँ पे ना जब ये इसको ना इसके ऊपर की लिक्विडिटी को ले जाएगा ना, जब ये यहाँ के ऊपर की लिक्विडिटी को ले जाएगा, तो ये वाला जो इंट्राडे वाला कोई एफ या फिर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देना, यहाँ से बाय करना जब ये इसको निकाल दे, ठीक है। यहाँ से बाय करना इस तरीके से, और एसएल बहुत टाइट रखना है इस केस में, है ना। कट करके ले जाएगा यहाँ पे एसएल, ध्यान रखना इस चीज़ का। या तो देखो ये यहाँ पे ना यूं करके ना ये वो दिखा देगा अपने को, है ना, या तो यूं करके यूं चला जाएगा विच इज़ गुड, है ना। और अगर यूं भी नहीं गया और अगर ये यूं चला गया देन ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। फिर अपन यहाँ पे ना वापस जो है इसके अंदर री एंटर कर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन की भी अपन बात कर लेते हैं। 907 पे बंद हुआ है और ये 807। अगर देखो इस वाली रेंज के अंदर ही ओपन कहीं पे हो जाता है ना, जैसे आज ओपन हुआ था, अगर यहीं कहीं पे ओपन हो गया तो वेल एंड गुड। यहाँ पे आएगा, पीओआई को हिट करेगा, और पीओआई को हिट करने के बाद में फिर उसके बाद में ना यहाँ से हमें रिएक्शन दिखा देगा। अगर तोड़ेगा तो और मज़े हैं हमारे पास में, क्योंकि नीचे वाली फिर उसके बाद में ट्रेंड लाइन को ये हिट करने के लिए जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो कोई ग्लोबल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया ये, है ना, जैसा ऐसा कुछ हो जाता है, यहाँ पे 1% के अराउंड डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो बेयर्स के वेट ड्रीम्स कम ट्रू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में सिंपल सी चीज़ है, जब ये ऐसा कुछ होगा तो पहले तो फॉल आएगा मार्केट के अंदर, ये वाला इंड्यूसमेंट टेकआउट होगा, मार्केट को तेल मिल जाएगा, ईंधन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ईंधन मिला फिर उसके बाद में ये पहले ट्रेंड लाइन में बकचोदी करेगा, यहाँ पे नखरे दिखाएगा थोड़े से, यहाँ पे गांड मस्ती करेगा ये, ठीक है। ट्रेंड लाइन टूटेगी फिर उस केस में, ध्यान रखना, क्योंकि 23700 वाले जो हैं, जब मार्केट है ना 23700 से नीचे होल्ड नहीं कर पाएगा ना 23700 के ऊपर, तो 23700 वाले की पुट वालों की फट जाएगी, और फिर वो लोग है ना मार्केट में आग लगा देंगे। कैसे? जब पुट वाले कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होने शुरू होंगे ना, तो फिर उस केस में ये वाला सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिलेगा उस केस में, ठीक है। ये हटाओ, ये भी हटाओ। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन आ रही है क्या? ये लो यार, एक और ट्रेंड लाइन ले लो, अच्छी ट्रेंड लाइन है, लगा लेना तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। 20 मई को 1:25 की जो कैंडल है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के, उसके लो से लेकर के विक के 21 मई को 1 बजे की जो कैंडल है उसके लो से लेकर के आगे तक ना इसको एक्सटेंड किया हुआ है मैंने, ठीक है। कॉल आउट करके बता रहा हूँ, ध्यान रखना है इस चीज़ का। बाकी ट्रेंड लाइन तो खुश हो गई सारी की सारी। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस पूरा का पूरा, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, सिंपल रखते हैं यार इसको, माँ की चूत रे यार, हटा चूत। ये आ गए मिड कैप के ऊपर, है ना। अब देखो यहाँ पे मस्त चीज़, इसको एक्सटेंड कर दो, ये वाला जो ना ऑर्डर ब्लॉक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को एक्सटेंड कर देना, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में ना ये जो है इसको अब तुम लोग हटा सकते हो, एंड ये जो है ना इसको एक्सटेंड कर देना, ठीक है। ये सिर्फ हमारे उस केस में काम में आएंगे अगर है ना मिड कैप इन लेवल्स को रीच करता है या फिर तोड़ता है ना, तो उस केस में काम में आएंगे। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है, बट हु नोज़ कि आज है ना ये मिड कैप ने वास्तव में ना वो किया है, क्या बोलते हैं, अच्छा चीज़ दिखाई है यहाँ पे, या फिर काइंड ऑफ इसने VSR किया है, ठीक है। बट एनी वेज वट आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ कि ना ये यहाँ पे कहीं पे ना, यहाँ पे जो ये सप्लाई वाली कैंडल है ना, इस सप्लाई वाली कैंडल को टैप करके ना या तो इसको ब्रेक कर दे तो हम लोग के मज़े हो जाएंगे, है ना। या फिर यहाँ से ना अगर ये वापस से अगर ऐसी कोई कैंडल दिखाता है ना, मस्त वाली बेरिश कैंडल दिखाता है, तो वारे नारे हो जाएंगे भाई उस केस में, है ना। और ये
अप ट्रेंड में है मिड कैप, बहुत अच्छे अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। अप ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइंस किस काम आती है? सिर्फ एक काम आती है ट्रेंड लाइंस, वो है लिक्विडिटी ग्रैब करवाने के, ठीक है, और किसी काम में नहीं आती ट्रेंड लाइंस। ये है असली ट्रेंड लाइन, ये वाली है, ठीक है, वो वाली नहीं है, मैंने चेंज कर दी है, इसको ध्यान रखना। इस पॉइंट पे अगर इसका टारगेट लेना ना तुम लोग को, तो यहाँ से ले लेना। फोर्टीन 672 से लेकर के 14657, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इंट्राडे लेवल का, जो कि मिटिगेट हो चुका है, जिसकी पावर ख़त्म हो चुकी है ना। तो अगर ये टूटता है ना, तो तुम लोग इसके टूटने के बाद में ना ये वाला 54 पॉइंट्स का टारगेट, और इसके बाद में फिर तुम लोग ये वाला टारगेट ले सकते हो 120 पॉइंट्स के अराउंड का, ठीक है। ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ, ये हो गया मिड कैप का सौदा। इंड्यूसमेंट्स 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 इंड्यूसमेंट्स, एक्सट्रीम डिमांड इस एक्यूमुलेशन के अंदर है या फिर इस एक्यूमुलेशन के अंदर है, नॉट रियली श्योर यार। यहाँ है एक्सट्रीम डिमांड, ये रही एक्सट्रीम डिमांड, मज़ा आ गया बहन चो। ये देख बहन चो। अभिजीत ये क्या कर रहे हो? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 14390 से लेकर के 14310, ठीक है, ध्यान रखना इसका। यार अब की बार अलर्ट लगा देता हूँ यार, अब की बार ये वाली ट्रेड मिस नहीं करूँगा यार मैं यार, बहन चो मिड कैप में बहुत प्यारी प्यारी ट्रेड मिस हो जाती है, देख ही नहीं पाते बहन चो। ये हो गया मिड कैप बैंक निफ्टी। ऑर्डर ब्लॉक कोऑर्डिनेट्स 55 222 55 100, 122 पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक है, बड़ा है लेकिन अच्छा है। नहीं यार सॉरी, हटाओ इसको, इंड्यूसमेंट है ये, लो लो लो, हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक भी हो, किसको पता। असली ऑर्डर ब्लॉक ये है, असली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये है 55409 से लेकर के 55276 तक, और भी बड़ा वो है ये, है ना। ये एब्सोल्यूट कैंडल है, अंधी लिक्विडिटी पड़ी है इसके नीचे, ठीक है। एलटीटी कहाँ करेगा? इस साइड में करेगा ये। एलटीआर कहाँ करेगा? इस साइड में करेगा, और फिर उसके बाद में ट्रेंड लाइन के यहाँ पे करेगा ये, ठीक है। ये था पूरा का पूरा एनालिसिस, है ना। सेंसेक्स जो है वो निफ्टी को ही फॉलो करेगा कम्प्लीटली। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर सेम तुम लोग कर सकते हो। ये निफ्टी का चार्ट एक बार फिर से देख लो, और आई होप तुम लोग को तीनों के तीनों इंडाइसेस और क्रूड जो है ये समझ में आ गया हो। और ये क्रूड ने चढ़ाई शुरू कर दी, माँ की चूत, और ये गिफ्ट निफ्टी ने गिरना शुरू कर दिया, माँ की चूत। ये हो ना चीज़ भाई, ये कोरिलेशन मेरे को इतना प्यारा लगता है ना यार, इतना प्यारा कोरिलेशन लगता है ना ये। आपने क्रूड में कोई ऑर्डर ब्लॉक है ना देख लिया, ठीक है, और वो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक बन गया या टिक गया या फिर कुछ भी हो गया, निफ्टी में बढ़िया उस साइड की ना कॉल और पुट पकड़ के बैठ जाओ, 99% काम करती है वो चीज़, ठीक है। वही दिखा देता हूँ यार तुम लोग को फटाफट से निफ्टी का। पहले बैंक निफ्टी का देखते हैं यार, 34 दिन पड़े हैं भाई इस एक्सपायरी में। पहले बैंक निफ्टी का ओवाई देख लो। बैंक निफ्टी के ओवाई में कुछ भी खास नहीं है, पुट और कॉल जो है वो एकदम बराबर है, सिर्फ 1000 पुट की साइड में ज़्यादा है। लास्ट के 1 घंटे में
वाओ, लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं और पुट वाले थोड़े से कम निकले हैं उसके। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर भी कॉल वाले ही ज़्यादा निकले हैं। एंड बेस्ट चीज़ इस कि लास्ट के 1 घंटे के अंदर 56,000 वाले जो हैं वो 33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स निकल गए और 2,430 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं यहाँ पे। लास्ट के 1 घंटे में भी यही कहानी है क्या? हाँ, यही कहानी है। और अब आ जाते हैं हमारे सेंसेक्स की तरफ। आज का तो देखो डेटा हटा दो और 8 दिन बाद वाला जो डेटा है उस पे आ जाते हैं। अभी 25 पे लगा दो इसको और यहाँ पे फुल डे पे आ जाओ। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए इन लोगों ने भाई प्लानिंग कर रखी है बढ़िया वाली एकदम सेंसेक्स में, ठीक है। वही सेम जो निफ्टी के साथ में हमारी लागू हो रही है ना, वो की वो प्लानिंग कर रखी है। कैसे? 76,000 के ऊपर पुट्स के अंदर भर भर के ना एडिशंस कर दिए इन लोगों ने। और उसके अलावा इन लोगों ने ना दिखाने के लिए 75,500 पे भी भर भर के एडिशन कर दिए। अब तुम लोग सोचो मेरी बात ध्यान से। आज फॉल आया, ठीक है, अच्छा फॉल आया, इज्जत के साथ में बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ में ना खटाखट गिरता हुआ आया ना मार्केट। पर फिर भी देख लो पुट के ना यहाँ पे ओवाई देख लो तुम लोग, पुट में फिर भी ना एडिशंस हुए हैं और अच्छे खासे एडिशंस हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ देखो, 77,000 पे ना 2,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं और 76,500 पे 76,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस हुए हैं। ये यहाँ पे कहीं पे ना इतनी इस साइड में ना कहीं पे जा करके फिर उसके बाद में ना वापस से इंड्यूसमेंट्स को ना टेकआउट करेगा ये, ठीक है, ऐसा। अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में 6 दिन बचे हैं अभी एक्सपायरी में। फुल डे में यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर है, कॉल का ओवाई जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में तुम लोग एक चीज़ देखो यहाँ पे, ये देखो लास्ट के 1 घंटे में मैं तुम लोग को ये दिखाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने कॉल की भी टीएसटी करी है, वेरी गुड, मज़े हो गए तुम लोगों के, है ना। यहाँ पे कॉल का जो ओवाई डेटा है दैट इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ पुट का ओवाई डेटा, ठीक है। इसमें यहाँ तक है ना एटलीस्ट 24,300 तक है ना लास्ट के 1 घंटे के अंदर खाली हो गए। क्यों भाई, क्या हुआ था ऐसा लास्ट के 1 घंटे में? कुछ नहीं हुआ, बहन की चूत, नथिंग फकिंग नथिंग हैपेंड कि 24,300 तक है ना कुछ खाली हो जाएगी। लास्ट के 1 घंटे की ये वाली कैंडल है, ठीक है। ये इस टाइम पे कहाँ पे था मार्केट? इस टाइम पे तुम लोग बढ़िया सी चीज़ देख लो, मैं तुम लोग को क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 23,922 पे था मार्केट, पर कहाँ तक के है ना लास्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स देखो कहाँ तक के खाली हो गए। 24,300 तक के कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो खाली हो गए और लास्ट के 1 घंटे में 24,400 एडिशंस हुए हैं बस खाली। क्योंकि इनको पता है कि एटलीस्ट यहाँ से तो ना इतना तो हम लोग को लॉस नहीं होगा, समझ रहे हो, वो वाली चीज़ है ना। एंड देन फिर उसके बाद में लास्ट के 15 मिनट्स में देखो, लास्ट के 15 मिनट्स में भी ना कॉल वाले बहुत ज़्यादा खाली हुए हैं और लास्ट के 5 मिनट्स के अंदर भी ना कॉल वाले ही काफ़ी ज़्यादा खाली हुए हैं। मे भी हो सकता है ट्रैप हो, आई एम एक्सपेक्टिंग के ट्रैप हो तो ही ज़्यादा सही होगा, वही वाली चीज़ होगी। इस डेटा को नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच करते हैं एक बार। कल मैं वही डेटा तुम लोग को दिखाना भूल गया था यार, सॉरी अबाउट दैट। नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच कर लिया, ये आ गई अपने पास में नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर पुट वाले जो हैं वो थोड़े से अभी के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए ज़्यादा भारी चल रहे हैं। पर आज इतना बड़ा फॉल आया उसके बाद में भी ये लोग भारी हैं। अब ये देखो यहाँ पे 24,200 के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, है ना। 24,200 की पुट के अंदर सिर्फ 11,180 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, बट कॉल के अंदर तुम लोग देखो यहाँ पे 5,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। समझ रहे हो यहाँ पे? समझ जाओ मैं जो कहना चाह रहा हूँ भाई, तुम लोग को समझ जाओ यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट एक्सपायरी और इस एक्सपायरी में फ़र्क है। एलटीटी और एलटीआर की तरफ ओवाई डेटा खुला संकेत दे रहा है, एकदम खुला संकेत। तुम्हें समझना है तो तुम लोग समझ लो, नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है भाई। 24,000 के अंदर भी देख लो, यहाँ पे बड़ी एडिशंस हुए हैं और यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी बड़ी एडिशंस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और 23,400 जो लास्ट पॉइंट है ना मार्केट के लिए, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है देख लो, यहाँ पे 23,400 जो पॉइंट है, ये वाला या फिर ये वाला, यहाँ पे इसीलिए ना इतने ओवाई एडेड हैं, इस यहाँ पे इसीलिए इतना भयंकर ओवाई एडेड है, ठीक है। ये हो गया भाई अपना ये वाला सीन। लास्टली जन ये मार्केट एनालिसिस ख़त्म हो गया, जिनको जानना है वो चले जाओ। ओके, योर वेलकम अथर्व। धोखा हुआ आज, इतना ग्रेड भी रंग नहीं बदलता जितना जी मार्केट ने अपना डायरेक्शन बदल लिया। कोई बात नहीं भाई, होता है यार यहाँ पे। और इसके अलावा एक वत्सल ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिपेंडेंट आर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑन ईच अदर? ऑल्सो कैन यू प्लीज शो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ नॉर्मल रिवर्सल कैंडल एंड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, और आर दे द सेम थिंग? वॉट आर प्री रिक्विजिट्स फॉर अ कैंडल टू फुलफिल फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर ब्लॉक? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया यार वत्सल, इसमें टाइम लगेगा। फर्स्ट पार्ट आंसर कर देता हूँ, सेकेंड पार्ट थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो पहला तो ऐसा है कि ना डिपेंडेंट जो है ना, डिपेंडेंसी तुमको पता ही है कि बैंक निफ्टी जो है ना ये हाईएस्ट वेटेज वाला सब इंडाइस है अपने निफ्टी का, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है।
अब देखो हाईएस्ट वेटेज में ना किस हिसाब से बताऊँ मैं, अगर मैं तुम लोग को ना कच्चा पक्का ना, अगर तुम लोग को एक चीज़ बताऊँ ना मैं, अगर बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट की कैंडल बनेगी ना, तो उस टाइम पे निफ्टी के अंदर है ना ऑलमोस्ट 35 से 40 पॉइंट की कैंडल बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाऊँ इसका, ये रही 15 मिनट पे ना यहाँ पे एक कैंडल देख लो। ठीक है, ये 665 पॉइंट्स की है यहाँ पे। ठीक है, 6 मई को 2:15 के अंदर, है ना, 6 मई को 2:15, एक सेकेंड, ये रही वो वाली कैंडल। ठीक है, 2:15 पे वहाँ पे 655 पॉइंट की बनी थी, यहाँ पे 188 पॉइंट की बनी है। ठीक है, 655 डिवाइडेड बाय 188, देख लो यहाँ पे 3.4, वही 34 पॉइंट के अराउंड, 35 पॉइंट के अराउंड वो वाला ही सीन हमारे पास में आ जाता है। अब देखो डिपेंडेंसी अगर पूछ रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला सीन है, एक तो देखो हो गया रिलायंस, है ना, और एक हो गया हमारे पास में HDFC बैंक, जिनकी ना सबसे खतरनाक है ना नेक्स्ट लेवल की वेटेज है उनकी। ठीक है, अब देखो अगर है ना मान लो रिलायंस न्यूट्रल हो जाए, और रिलायंस न्यूट्रल हुआ हुआ है लेकिन HDFC बैंक और बैंक निफ्टी बढ़िया काम कर रहे हैं, और रिलायंस है ना साइडवेज हुआ हुआ है, ठीक है, वो बैंक निफ्टी को खींच करके ले जाएंगे ऊपर। अगर रिलायंस अकेला चढ़ रहा है और बैंक निफ्टी अगेंस्ट में चला गया, निफ्टी को ऊपर खींच के ले जाएगा रिलायंस। रिलायंस की इतनी बड़ी वेटेज है, ये प्रैक्टिकल पिछले 10 साल हो गई देखते हुए भाई मेरे को, इससे मत लड़ाई करना कभी भी। ठीक है, इसके अलावा अगर रिलायंस नेगेटिव है और HDFC बैंक अगर है ना अकेला खींच करके लेकर के जा रहा है, तो वो उस केस में निफ्टी जो है ना वो अग्रेसिव मूव्स तो दिखाएगा, लेकिन साइडवेज के बाद में अग्रेसिव मूव दिखाएगा, वो वैसे वाला सीन है। ठीक है, अब इसमें ना देखो तुम जो मतलब पूछना चाह रहे हो ना, वो मतलब ये है कि देखो जो सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स एंड निफ्टी आर 95% सेम। कैसे? सेंसेक्स के अंदर है ना सिर्फ कुछ ही की इधर उधर की ना स्टॉक्स होंगे, जो स्टॉक्स निफ्टी 50 के अंदर नहीं है, सिर्फ उनकी वजह से ही ना हल्का फुल्का चुतियाब होता है। बाकी ये दोनों ऑलमोस्ट है ना 95% ऑफ द टाइम्स सेम चलते हैं। पर बैंक निफ्टी अलग है, बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ है ना अपने बैंक्स हैं, और अपने बैंक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना वो एकदम उस टाइप के ही हैं कि 11-12 में से है ना ऑलमोस्ट 10 बैंक एक डायरेक्शन में ही चलते हैं भाई हमेशा। तो बैंक निफ्टी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वो सारे के सारे होंगे। बट डू नॉट डू दिस मिस्टेक कि तुम लोग है ना सिर्फ बैंक निफ्टी की तरफ देख करके ना निफ्टी के अंदर कॉल पुट उठा लो, है ना। ये वाली चीज़ करने से पहले एक बार के लिए ना रिलायंस के चार्ट पे, TCS के चार्ट पे, निफ्टी IT के चार्ट पे, इन सब पे ना नज़र डाल लेना, वो चीज़ ज़्यादा सही होगी। ऑल्दो तुम लोग 70% ऑफ द टाइम अगर वो वाली चीज़ करोगे तो 70% ऑफ द टाइम सही ही होगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जिस केस के अंदर है ना ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ नहीं काम करे, है ना। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। इसके अलावा आपके सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है, नॉर्मल रिवर्सल कैंडल और ऑर्डर ब्लॉक कैंडल जो है ये ना डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ये सेम चीज़ होती है क्या? नहीं भाई, ये सेम चीज़ नहीं होती। मैं तुम लोग को ना सिंपल सी चीज़ है ना एक सिखा देता हूँ कि किस तरीके से ना क्या होता है। ठीक है, रिवर्सल कैंडल जो होती है और नॉर्मल कैंडल जो होती है, देखो एक तो होगी एब्सोल्यूट कैंडल, है ना, और एक जो कैंडल होती है ना वो होती है विक वाली कैंडल, जो तुम लोग को प्रॉपर्ली ना बताती है कि किस साइड इंजेक्शन आया है। जैसे कि ये वाली कैंडल हो गई, ये वाली कैंडल दिखाई दे रही है, इसकी ना जो ये वाली जो विक है ये तुम लोग को दिखाई दे रही है, ये वाली विक दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस विक को देख करके तुम लोग क्या बोलोगे, किस साइड प्रेशर आया है? ऑब्वियसली इस साइड में प्रेशर आया है इसका। ठीक है, लेकिन सिंपल सी चीज़ ये भी तो है ना यार कि यहाँ पे ना तुम लोग ये भी तो बोल सकते हो कि यहाँ पे ना लास्ट में बेयर्स ने ना कहानी पलट तो दी, लेकिन पलटने के बजाय अगर ये वाली विक यहाँ पे ब्रीच हुई ना, तो इसके ब्रीच होने के बाद में फिर यहाँ पे ना मज़ा आएगा अपने को। ये भी तो चीज़ हो सकता है। एक सेकंड देना गाइस। ठीक है, अगर ये वाली विक है ना, ये वाली विक ब्रीच हुई ना, तो यहाँ पे बढ़िया मज़ा आएगा ना, क्योंकि ये लोग सेलर्स जो हैं ये लोग खतरे में पड़ जाएंगे। एक तो देखो ये हो गया। ठीक है, अब एक होती है एब्सोल्यूट कैंडल। एब्सोल्यूट कैंडल जो होती है ना वो, उसमें देखो ये वाला सीन होता है कि देखो ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के ना देखो इसने ना यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे ना इसने एक बार ना अपना रिएक्शन दिखा दिया। ठीक है, अब देखो नो ट्रेड NRNT, ये यहाँ पे रेड हो गई। रेड होने के बाद में ना फिर देखो यहाँ पे ना ये ऊपर जा रहा है। नोटिस करना एक चीज़,
क्या ये वाली कैंडल्स वत्सल, ये वाली कैंडल्स और ये वाली बुलिश कैंडल्स सेम है? नहीं ना, इन कैंडल्स के अंदर ज़्यादा जोर है, बहुत ज़्यादा जोर है इन कैंडल्स के अंदर, और इसको पूरा का पूरा मार्केट को ना यहाँ पे इस पॉइंट पे ना पूरा का पूरा पलट करके रख दिया, ठीक है। और अब एक और चीज़ पूछूँ मैं यहाँ पे, तो ये वाली जो इनएफिशिएंसी है प्योरली, या फिर ये वाला जो ना वो है जो अग्रेशन है, ये कहाँ से आना शुरू हुआ है? इस वाली एग्जैक्ट इस वाली रेंज के बाद में आना शुरू हुआ है हमारे पास में, ठीक है। अगर हम लोग आगे जा करके देखेंगे, ये वापस से इसको मिटिगेट करने के लिए आया, और मिटिगेट करने के बाद में ना देखो इसने क्या किया, इस पॉइंट पे ना यहाँ पे इसने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर है ना, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो किसने करवाया? इस वाले पॉइंट ने करवाया, जिसको इसने मिटिगेट कर दिया। अब अगर हम इसको हटा दें, है ना, इसको हटा दें, और अगर नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट जो हमारे पास में जो रेंज आ रही है, जिसके बाद में ना ये वो हुआ था, स्क्वीज़ हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? इस पॉइंट से हुआ था। क्या ये मिटिगेटेड है? जी हाँ, ये मिटिगेटेड है। क्या ये इसको वापस मिटिगेट करने आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। अब हमारे पास में क्या होगा, या तो ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आकर के ना हमें वापस से ना इस तरीके की कैंडल्स दिखाई देंगी, तो हमें पता है कि क्रूड के अंदर हमें कॉल पकड़नी है। और ये देखो, ये बाम करके ना पूरे का पूरा, देखो रेड कर गया, कर दी रेड यहाँ पे इसने, राइट। लिक्विडिटी उठा ली, विक देख रहे हो यहाँ पे कैसी विक आ रही है तुम्हारे सामने। एक तो देखो ये हो गया। अब अगर इस तरीके की कैंडल्स दिखाई देंगी तो कॉल पकड़ लो, ठीक है। अगर ये इसको तोड़ गया, तो जब ये इसको रीमिटिगेट करने के लिए आएगा, तो फिर उसके बाद में इस लो तक जाएगा ये, और फिर उसके बाद में हम लोग पुट पकड़ सकते हैं। और ये देख लो, ये यहाँ पे पलट चुकी है ये वाली कैंडल तुम लोगों के सामने सामने लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। ये होता है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन, कहाँ गया तुम्हारा क्वेश्चन? डिफ्रेंशिएशन बिटवीन नॉर्मल रिवर्सल कैंडल एंड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ठीक है। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर अ कैंडल टू फुलफिल फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर ब्लॉक? 3 रूल गांठ बांध लो, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ना है 3 रूल गांठ बांध लो, है ना। पहला रूल, BOS या फिर चौक हुआ हुआ होना चाहिए। किसी भी गणमरी कैंडल को पकड़ करके ना ऑर्डर ब्लॉक बोलना बंद करो उसको, ठीक है। दूसरा रूल, उस कैंडल ने इनएफिशिएंसी क्रिएट की हुई होनी चाहिए। अगर उस कैंडल ने इनएफिशिएंसी नहीं क्रिएट करी, मतलब उसमें इंस्टीट्यूशन ने नहीं करवाया है, वो वाला जो खेल है वो पूरा का पूरा वो किसी और ने ही करवाया है, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं काउंट होगी वो वाली कैंडल। अगर ऐसी इनएफिशिएंसी है, ये वाली इनएफिशिएंसी है, ये वाली इनएफिशिएंसी है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक है, वरना वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फिर उस केस में ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। और इस पॉइंट के बाद में तुम लोग देख लो कि ये यहाँ पे ना फुल इसको ब्रीच किया था इस POI को खाने के लिए, बट फिर उसके बाद में यहाँ पे ना दिस वर्कड वेल, ठीक है। थर्ड रूल जो होता है वो होता है कि अगर ना मान लो कि देखो, जैसे फर्स्ट रूल और जो सेकंड रूल है वो सेटिस्फाई हो गया, तो थर्ड रूल के अंदर है ना तुम लोग को ना ये वाली चीज़ दिखाई देनी चाहिए कि वो जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो मिटिगेट नहीं हुआ हुआ होना चाहिए अपने माइक्रो टाइम फ्रेम के ऊपर, मैक्रो टाइम फ्रेम के ऊपर, या फिर मिनी टाइम फ्रेम के ऊपर, कहीं पे भी हो मिटिगेट हुआ हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रूल BOS या चौक हुआ हो, सेकंड रूल इनएफिशिएंसी हुई हो, थर्ड रूल मिटिगेट नहीं हुआ हुआ होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई आप तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आप ये कैंडल्स वगैरह बनाते हो, अब उसमें ये वाले रूल्स जो हैं ये सब चेक ही नहीं करते। नहीं, वो ऐसा सीन है कि मैं ना जब बना रहा होता हूँ उनको, तो इट हैज़ बीन रियली लॉन्ग सिंस आई हैव बीन डूइंग द SMC कंसेप्ट, तो मुझे उस टाइम पे ही आइडिया हो जाता है कि यार किस तरीके का क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुम लोग को इसका एकदम ना कोई रैंडम झलक दिखाऊँ, अगर मैं तुम लोग को बिल्कुल रैंडम कुछ भी खोलते हैं फटाफट से, क्या खोलें यार, निफ्टी IPO खोलते हैं। IPO है क्या सारे के सारे? एथर एनर्जी, इसके बारे में कोई पूछ भी रहा था शायद तक उस दिन, है क्या इसमें प्राइस एक्शन कुछ ढंग का? हाँ यार, कुछ तो दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, देखते हैं, अगर इसमें कोई चोद वोद नहीं हो तो देखते हैं कुछ ना कुछ। इसको बार रिप्ले पे ले जाता हूँ मैं, ताकि लोग कंप्लेंट नहीं करें कि आप तो चीटिंग करते हो भाई। इस पॉइंट पे ले आए, ठीक है, यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे लगा के ना एक चीज़ देखो, अगर मैं इसको एक्सटर्नल हाई मान लूँ, ठीक है, और अगर मैं इसको एक्सटर्नल लो मान लूँ, तो ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है। इस रेंज के अंदर में ना अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने के लिए आऊँ, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मुझे कहाँ पे मिलेगा? ये है, फिर ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट टेकआउट हुआ, और फिर उसके बाद में ये वाली जो रेंज थी, ये वाली रेंज ब्रेक हुई यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक है,
जिसको ना यहाँ पे ना प्राइस ने मिटिगेट किया और उसके बाद में मिटिगेट करने के बाद में फॉल दिखा दिया। ये मिटिगेट हो चुका है, ध्यान रखना। एक रूल वो हो चुका है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, ख़राब हो चुका है, वॉइड हो चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये हमारा सेकंड ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद में इसने इस वाले लो को ना वापस से ना यहाँ पे ब्रेक किया। ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स बता रहा हूँ मैं सारे के सारे, ठीक है, इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। यहाँ पे ये वाला हमारा अगला ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मिटिगेट करने की कोशिश करी गई थी लेकिन ये नहीं मिटिगेट हुआ यहाँ पे, है ना। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। एक्सटर्नल रेंज है ना, यहाँ पे पूरी की पूरी ये एक्सटर्नल रेंज ब्रेक हुई है। अभी मार्केट को क्या करना होगा, इंटरनल लिक्विडिटी को पूरा का पूरा टेकआउट करना होगा। इंटरनल लिक्विडिटी को टेकआउट करने के बाद में या तो ये कंटिन्यूएशन करेगा या फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा, सिंपल सी चीज़। ऑर्डर ब्लॉक ने, फर्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया यहाँ पे काम किया, लेकिन यहाँ पे इनएफिशिएंसी देखो कहाँ से आ रही है, ठीक है। इनएफिशिएंसी आ रही है, चेंज ऑफ डिलीवरी हो चुकी है, राइट। चेंज ऑफ डिलीवरी हो गई। अब क्या तुम लोग सेल ट्रेड अभी भी प्लान करोगे? नहीं, तुम लोग बाय ट्रेड प्लान करोगे अभी इस टाइम पे। ये बाय ट्रेड, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ये यहाँ पे ना इस पॉइंट पे ना, ये यहाँ पे ना ब्रेकर ब्लॉक बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख करके प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक के साथ में ना तुम लोग ये उठा ली ट्रेड, एंड देन फिर उसके बाद में हमारा ये हो गया हमारे यहाँ पे टारगेट हिट उसका। बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम कर रही है। ये सेकंड ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गया, ठीक है। क्या सेकंड ऑर्डर ब्लॉक ने काम किया यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल किया। लेकिन अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी हो चुकी है, हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं। इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब हमें क्या ढूंढना है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स ढूंढने हैं हमें। वाई? क्योंकि अब वही काम करेंगे बिकॉज चेंज ऑफ डिलीवरी हो गई यहाँ पे। ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसी से ही करवा देता हूँ यार, इसी से ही समझ लेना, ठीक है। प्राइस ने अप्रोच किया, मिटिगेट किया, क्या तोड़ेगी इसको? नहीं तोड़ा। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के ना यहाँ पे इसने बीओएस करवाया है। हल्की फुल्की इनएफिशिएंसी भी है पर ये मिटिगेट हुआ हुआ है, 2 बार 3 बार मिटिगेट हुआ हुआ है, पर फिर भी यहाँ पे काम करता है ये, है ना। ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ में आएगी तुम्हें। तुम लोग अगर इस चीज़ को देख रहे हो ना तो तुम लोग फर्स्ट टाइम पे यही करना। अब देखो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बीओएस हुआ है, इस पॉइंट पे बीओएस हो गया। ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे बीओएस हो गया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे, ये री रेंज कहाँ पे, ये वाली प्यारी प्यारी रेंज है हमारी जहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन क्या इस रेंज तक टैप करने आएगा या फिर ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप से ही उड़ जाएगा? देखते हैं, लेट्स सी। ये वाला फेयर वैल्यू गैप का शेल्फ ये रहा, यहाँ पे है शेल्फ इसका, ठीक है। ये देख लो, ये लो, हटा, फेयर वैल्यू गैप से ही उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से बीओएस हो गया, इस पॉइंट पे बीओएस हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है ये नेग्लेक्ट हो गया। बड़े टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। ये फेयर वैल्यू गैप जो है इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है ना। अब यहाँ पे अगर इंटरनल है ना, तुम लोग को वो मैं बताऊँ। अब देखो यहाँ पे बहुत खतरनाक लेवल की इनएफिशिएंसी आई है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप लगा करके ना यहाँ पे चालू हो जाते हैं। नहीं, ऐसा मत किया करो। अभी यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉर्म होने दो। ये आ गया तुम लोगों का 50%, 61% लेवल, है ना। लेकिन ये इंड्यूसमेंट ही होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक ये है। कुछ लोग इसको बीओएस काउंट कर लेंगे, इस पॉइंट को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक काउंट कर लोगे, इस केस में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऑर्डर ब्लॉक काउंट कर लिया, सारे के सारे रूल्स भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। आ जाओ आगे। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी गाइस, देखा, इट्स अ ब्लडी फकिंग गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली। इंड्यूसमेंट था वो, एज आई सेड, इंड्यूसमेंट था वो। यहाँ पे सप्लाई है बहुत खतरनाक लेवल की, और यहाँ पे वो हो चुकी है, ध्यान रखना, चेंज ऑफ डिलीवरी हो चुकी है। यहाँ पे सप्लाई है, दिख रही है सप्लाई आती हुई। यहाँ पे डिमांड है बहुत खतरनाक लेवल की। यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी और सप्लाई और डिमांड के बीच में खतरनाक वॉर चल रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, समझना इस चीज़ को। यहाँ पे डिमांड आई है भयंकर, ठीक है। क्या सप्लाई को मिटिगेट कर पाएगी ये, या ओवरफ्लो हो जाएगा इसमें? लेट्स सी क्या होता है।
देख रहे हो इस फेयरवेल गैप के अंदर कितनी नेक्स्ट लेवल की वो है, नेक्स्ट लेवल की डिमांड है, बार 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 बार। और ये माँ चौदह की लो सेलर्स की, माँ चौदह की पूरी सप्लाई की, समझ गए। मतलब इसके अलावा तो मेरे को लगता नहीं है कि और कुछ बताने की ज़रूरत है। आई होप आप समझ गए हो। अगर आपके ना फिर भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं इसको एक बार वापस करके दिखा दूंगा आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। 3 रूल्स। फर्स्ट इज़ कि वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं अपन उसको, BOS या चौक होना चाहिए। सेकंड रूल इनएफिशिएंसी आई हुई होनी चाहिए। थर्ड रूल वो मिटिगेट नहीं हुआ होना चाहिए। थर्ड रूल जो है ना उसको तुम लोग फ्लेक्सिबल बना सकते हो, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ फ्लेक्सिबल ओनली, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सीन गाइज, मैं तुम लोग को बता चुका हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप कुछ रह ना गया हो, अगर कुछ रह गया हो तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना, है ना। रूटर्स पे कोई ख़ास न्यूज़ नहीं, कुछ ख़ास नहीं है। एनीवेज हटाते हैं यार इन सब चीज़ों को, अभी कर दूंगा वीडियो अपलोड। और ये देखो, देख रहे हो हाँ की छूत। और ये यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी फिर से गिरना शुरू हो गया होगा, 889 पे आ गया, वेरी गुड। कॉल वालों कांड लगेगी तुम्हारी कल, देखना तुम लोग क्रूड से बुकचोदी करते हो ना, ये देख लो यहाँ पे। एनीवेज गाइस, मजाक बहुत हो गया, आई एम सॉरी अगर किसी को भी हर्ट किया हो तो, ठीक है। बिज़ी रहता हूँ, मैसेज वगैरह का रिप्लाई नहीं कर पाता, नौकरी चलती रहती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें रहती है यार। बस ये इन वीडियोस की तरफ से तुम लोग की हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी बातें मत माना करो, डोंट, मतलब बिल्कुल नहीं, डोंट एट ऑल अग्री विथ मी, ठीक है। डोंट फॉलो माई एडवाइस, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल। Follow risk management, follow capital management, protect your capital very, 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 very fiercely, guys, and have a great trading day on 29th. Thanks for watching, guys.